हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। मेरा नाम है अरम अंसारी और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम सिटी। देखिए 47 नंबर की क्लास है आज हमारी और काफ़ी अच्छे क्वेश्चन है। साइंस के क्वेश्चन काफ़ी लेके आया हूँ इस क्लास में। मैं साइंस के क्वेश्चन ग्रुप डी में काफ़ी देखने को मिलते हैं, एनटीपीसी में भी काफ़ी आते हैं। यूपी पुलिस कांस्टेबल हो या लेखपाल हो, इनमें भी मतलब सभी में कारगर रहेंगे। ओके, तो आपको क्या करना है, अच्छे से इनके नोट्स बनाने हैं और अच्छे से अपनी तैयारी करनी है। चलिए चलते हैं आज की क्लास के पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन देख लेंगे क्या कह रहा है। एसआई प्रणाली में लेंस शक्ति का मात्रक क्या है। एसआई प्रणाली में लेंस शक्ति का मात्रक क्या है। डायोप्टर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्या कह रहा है। प्रतिध्वनि सुनाई देने का कारण क्या है। प्रतिध्वनि सुनाई देने का कारण क्या है भैया। परावर्तन ध्वनि का, है ना। प्रतिध्वनि सुनाई देने का कारण क्या है। परावर्तन ध्वनि का। चलिए अगला कह रहा है मायोपिया रोग कौन से लेंस से दूर किया जाता है। मायोपिया रोग कौन से लेंस से दूर किया जाता है। कौन से लेंस से। अवतल लेंस से दूर किया जाता है। ओके, अगला कह रहा है हर्ट्ज किसका मात्रक है। हर्ट्ज किसका मात्रक है। किसका है। आवर्ती का। अगला कह रहा है ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या है। ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या है। भैया। कैंडेला है। ओके, अगला कह रहा है प्रकाश का वेग सबसे पहले किसने मापा। प्रकाश का वेग सबसे पहले किसने मापा। रोमन ने। ओके, रोमन ने। अगला कह रहा है ध्वनि किस रूप में यात्रा करती है। ध्वनि किस रूप में यात्रा करती है। ध्वनि किस रूप में यात्रा करती है। अनुदैर्घ्य में। ओके, अगला कह रहा है मृग तृष्णा बनाने का कारण क्या है। या मृग मरीचिका ऐसे लिख लेंगे। रेगिस्तान में मृग मरीचिका बनने का कारण क्या है। रेगिस्तान में मृग मरीचिका बनने का कारण क्या है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन। आंतरिक
परावर्तन। ओके, चलिए नेक्स्ट कह रहा दो समतल दर्पण के बीच किसी भी वस्तु के कितने प्रतिबिंब बनेंगे। दो समतल दर्पण के बीच किसी वस्तु के कितने प्रतिबिंब बनेंगे। कितने प्रतिबिंब बनेंगे? अनंत, कई सारे बनेंगे, अनंत प्रतिबिंब। ओके, अगला कह रहा है श्रव्य परिसर में ध्वनि तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है। श्रव्य परिसर में ध्वनि तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? कितनी होती है? कितनी होती है? 20 से 20,000 हर्ट्ज तक। 20 से 20,000 हर्ट्ज तक। ओके, दिख रहा है ना? सारा दिख रहा है आपको? हाँ, दिख रहा है सारा। मिटाएं, ऊपर से करवाते हैं। श्रव्य परिसर में ध्वनि तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? 20 से 20,000 हर्ट्ज तक। ओके, 20 से 20,000 हर्ट्ज तक। चलिए, नोट्स बनाते रहें दोस्तों, और क्लास को भी लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहें। लाइक शेयर सब्सक्राइब करेंगे क्लास को, जिससे कि आने वाली वीडियो आप तक समय से पहुंच जाए। आपको नोटिफिकेशन मिल जाता है क्लास आने का। चलिए, अगला कह रहा है चमगादड़ अंधेरे में किस कारण से उड़ता है। चमगादड़ अंधेरे में किस कारण उड़ता है? किस कारण उड़ता है? परासर्व तरंगों के कारण। परासर्व तरंगों के कारण। ओके, चलिए, अगला कह रहा है सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार किसने किया। सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार किसने किया। सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार किसने किया भाई? जेड जॉनसन ने। जेड जॉनसन ने। ओके, अगला कह रहा पानी में ध्वनि सुनने का यंत्र कौन सा है। पानी में ध्वनि सुनने का यंत्र कौन सा है? कौन सा है? हाइड्रोफोन। हाइड्रोफोन। ओके, चलिए, अगला कह रहा बल्ब टूटने पर आवाज क्यों आती है। बल्ब टूटने पर आवाज क्यों आती है। बल्ब टूटने पर आवाज क्यों आती है? बल्ब में निर्वात होने के कारण। बल्ब में निर्वात होने के कारण बल्ब टूटने पे आवाज आती है। अगला कह रहा परासर्व ध्वनि को कौन सुन सकता है। परासर्व
ध्वनि को कौन सुन सकता है? कौन सुन सकता है भाई? कुत्ता, बिल्ली, सांप। कुत्ता, बिल्ली, सांप, इस प्रकार के जीव जंतु सुन सकते हैं। ओके, चलिए अगला कह रहा मनुष्य के लिए स्वच्छ हवा की कितनी आवश्यकता होती है? मनुष्य के लिए स्वच्छ हवा की कितनी आवश्यकता होती है? कितनी होती है? 100 घन फुट प्रति सेकंड। फुट प्रति सेकंड। ओके, दूसरा मार्क कर लेते हैं। चलिए अब क्या कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट कह रहा है प्रकाश के विभिन्न रंगों का समूह क्या कहलाता है? प्रकाश के विभिन्न रंगों का समूह क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम। ओके, चलिए अगला कह रहा है सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या है? सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या है? क्या है सूर्य की ऊर्जा का स्रोत? नाभिकीय संलयन। नाभिकीय संलयन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा भाई वह रंग जो दिन और रात में सुविधाजनक होता है? वह रंग जो दिन और रात में सुविधाजनक होता है। कौन सा रंग है? लाल और हरा। लाल और हरा। आप देखते होंगे अधिकतर रोडों पे रेड लाइट जो जलती है, हमारी लाइटें जो जलती हैं उसमें होता है गाड़ी रुकने के लिए और गाड़ी आगे जाने के लिए। ओके, अगला कह रहा है सड़कों पर रोशनी के लिए पीली लैंप में कौन सी गैस होती है? सड़कों पर रोशनी के लिए पीले लैंपों में कौन सी गैस होती है? कौन सी गैस होती है? कौन सी गैस होती है? यहाँ तक दिख रहा है आपको? नीचे तक दिख रहा है? क्वेश्चन दोबारा पढ़ लो। क्या कह रहा है? सड़कों पर रोशनी के लिए पीली लैंप में कौन सी गैस होती है? कौन सी गैस होती है? सोडियम। ओके, कौन सी गैस होती है? सोडियम गैस। ओके, दिख रहा है यहाँ तक? मिटा के ऊपर से करवा दें? चलो, बहुत अच्छे, लगे रहें दोस्तों। थोड़ा ही समय और रह रहा है यूपी पुलिस आने में, थोड़ा कुछ ही समय जा रहा है। यूपी पुलिस की वैकेंसी आपके सामने होंगी और फिर आपको इतना समय नहीं मिलेगा याद करने के लिए, क्योंकि इलेक्शन होते ही फिर भर्ती आती है, आपका पेपर ले लिया जाएगा। इसलिए बस आप दिन ब दिन और तैयारी तेज करते रहें अपनी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है
प्रकृति में सबसे सशक्त बल कौन सा है? प्रकृति में सबसे सशक्त बल कौन सा है? प्रकृति में सबसे सशक्त बल कौन सा है? कौन सा है? नाभिकीय बल। नाभिकीय बल। ओके। अगला कह रहा भाई राष्ट्रीय गान की पूरी धुन को गाने में कितना समय लगता है? राष्ट्रीय गान की पूरी धुन को गाने के लिए, पूरी धुन को गाने में कितना समय लगता है? गाने में कितना समय लगता है? कितना समय लगता है? 52 सेकेंड 52 सेकेंड लगते हैं। अगला कह रहा है किस वर्ष सिक्किम को राज्य का दर्जा मिला? किस वर्ष सिक्किम को राज्य का दर्जा मिला? किस वर्ष मिला सिक्किम को राज्य का दर्जा? 1975 में। ओके। अगला कह रहा भाई दल बदल कानून किस संविधान संशोधन द्वारा बनाया गया? दल बदल कानून किस संविधान संशोधन द्वारा बनाया गया? क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई? दल बदल कानून किस संविधान संशोधन द्वारा बनाया गया? कब बनाया गया? यहाँ से लिखेंगे 52वें संविधान संशोधन में 1985 में बनाया गया। ओके। चलिए अगला कह रहा है किस राज्य में पहली गैर कांग्रेस सरकार बनी थी? किस राज्य में पहली गैर कांग्रेस सरकार बनी? किस राज्य में बनी थी? केरल में। ओके, केरल में। अगला कह रहा है क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा संसदीय चुनाव क्षेत्र कौन सा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा संसदीय चुनाव क्षेत्र कौन सा है? बताए भाई कौन सा है? चांदनी चौक दिल्ली का है क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा संसदीय चुनाव क्षेत्र। ओके। अगला क्या कह रहा है? अगला कह रहा मत देने का अधिकार कैसा अधिकार है? मत देने का अधिकार कैसा अधिकार है? मत देने का अधिकार कैसा अधिकार है? राजनीतिक अधिकार है। राजनीतिक अधिकार। ओके। अगला देख लें। अगला कह रहा भाई भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची कब परिवर्तित हुई? भारतीय
संविधान में नौवीं अनुसूची कब परिवर्तित हुई? नौवीं अनुसूची कब परिवर्तित हुई? कब परिवर्तित हुई नौवीं अनुसूची? कब परिवर्तित हुई? प्रथम संविधान संशोधन द्वारा 1951 में। प्रथम संविधान संशोधन द्वारा 1951 में। ओके, 1951 में। तो ये लीजिए दोस्तों, आपके आज की क्लास के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे जो मैंने करवा दिए हैं। अब आपको क्या करना है? आपको करना है ये एग्ज़ाम सिटी आपका अपना यूट्यूब चैनल है, इसको सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन को भी ऑन कर लेंगे और अपनी तैयारी अच्छे से करते रहेंगे। इस क्लास के नोट्स बना लेंगे अच्छे से, जिससे कि आगे आपको ज़रूरत जीके की पड़ती है तो यहाँ से उठा के आप इसको कर सकते हैं। ओके दोस्तों, आज की क्लास थोड़ी छोटी है, मुझे थोड़ा सा काम है, मैं जा रहा हूँ, जिस वजह से आपको ये थोड़ी छोटी क्लास करवा दी है। पर कोई बात नहीं, इसमें भी 30-35 क्वेश्चन हैं आपके डेली। 35 से 40 क्वेश्चन अगर आप करेंगे तो ईजिली आपको बहुत सारे क्वेश्चन याद हो जाएंगे और आने वाली भर्ती में आप ईजिली जीके को कर जाएंगे। ओके दोस्तों, तो चलिए फिर अपना प्यार सपोर्ट इसी तरीके से बनाए रखें। डेली शाम को ये 4 बजे क्लास आपको मिल जाती है और पीछे वाली क्लास, हर क्लास के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया होता है, वहाँ से जाके पीछे की क्लास आप देख सकते हैं। ओके दोस्तों, चलिए फिर आज के लिए इतना ही रखते हैं। जय हिंद, जय भारत।